हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहन कुमार झा और आप देख रहे हैं मिशन जॉब चैनल। आज की कड़ी में 101 से 200 नंबर प्रश्न को देखेंगे और ये है बिहार करंट अफेयर्स स्पीडी का। पहले प्रश्न पे आएंगे। 101 नंबर प्रश्न है, 17 अगस्त 2021 को माउंटेन मैन दशरथ मांझी की पुण्यतिथि मनाई गई। वे बिहार के गया जिले के किस गांव के निवासी थे, ये बताना है। जिसका सही जवाब हो जाएगा गहलोर। गहलोर के वे निवासी थे। 102, किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य में बहुमंजिला इमारतें बनाने के लिए अब फायर ब्रिगेड से एनओसी लेना जरूरी होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। बिहार में ऐसा करना होगा। 103 नंबर सवाल है, हाल ही में लिखित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद, दोनों इसके लेखक हैं। 104, हाल ही में किसे बिहार भाजपा के महासचिव का प्रभार सौंपा गया है? तो यह हैं भीखू भाई दलसानिया। 105 नंबर, बिहार के किस महिला को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं वंदना कुमारी, जिन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। 106, बिहार के किस लेखक को उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 मिला है? तो ये हैं हुसैन उल हक, जिन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 में उर्दू भाषा में मिला है। 107 नंबर, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई है। इनमें बिहार के कितने शिक्षक शामिल हैं? तो इसमें शामिल शिक्षकों की संख्या 2 है। 108, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व क्रिकेटर को सम्मानित किया है? तो ये हैं सुरेंद्र खन्ना। 109, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हाल के विस्तार के बाद बिहार से केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो ये 6 की संख्या में हो गए हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद में। बिहार से संबंधित ये मंत्री हैं। 110 का सवाल देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में रक्सौल में नया एयरपोर्ट बनाने के लिए बिहार सरकार से कितने एकड़ जमीन की व्यवस्था करने के लिए पत्र लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 123 एकड़, 123 एकड़। 111, हाल ही में बिहार के किस जिले की बेटी प्रीति झा ने छत्तीसगढ़ में व्यवहारिक न्यायाधीश की परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह है मधुबनी की प्रीति झा। 112 नंबर है, हाल ही में बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है आर.के. सिंह के द्वारा। 113 नंबर सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत पर अविलंब मुआवजा राशि का भुगतान करने की घोषणा किया है? तो यह हो जाएगा बिहार सरकार। सड़क दुर्घटना में जो मौत हुआ है उसका अविलंब मुआवजा दिया जाएगा। 114 नंबर सवाल है, हाल ही में किस जिले की बेटी अपर्णा 28 दिन में 8 राज्यों की 3306 किलोमीटर की दूरी साइकिल से यात्रा कर इतिहास रच दिया है? तो ये हैं नालंदा की रहने वाली हैं अपर्णा। 115 नंबर देखें, हाल ही में राज्यपाल फागू चौहान ने किन्हें मुंगेर विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर श्यामा राय, जो कि फागू चौहान के द्वारा नियुक्त किया गया है मुंगेर विश्वविद्यालय का नया कुलपति। 116 नंबर, हाल ही में बिहार में पहली बार किस जिले के मोती झील में ड्रैगन नाव प्रतियोगिता आयोजित हुआ है? तो यह पूर्वी चंपारण में किया गया है। मोती झील पूर्वी चंपारण में है। ड्रैगन नाव प्रतियोगिता यहाँ आयोजित किया गया था। 117 है, इनोवेशन स्टार्टअप जोन बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? इनोवेशन स्टार्टअप जोन, और यह स्थापित किया गया है पश्चिम चंपारण में। 118 नंबर देखें, अनानास के उत्पादन में वृद्धि के लिए बिहार के किस जिले में टिश्यू कल्चर लैब, ध्यान से देखें, टिश्यू कल्चर लैब स्थापित किया गया है अनानास के उत्पादन के लिए, वृद्धि के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किशनगंज। 119 नंबर देखें, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरुड़ को जीपीएस ट्रैकर्स के साथ टैग करने का निर्णय लिया है? तो यह हो जाएगा बिहार। गरुड़ को जीपीएस ट्रैकर्स के साथ टैग किया गया है।
120 नंबर देखें, हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में गंगा नदी के किनारे बन रहे दीघा दीदारगंज जेपी गंगा पथ के निर्माण कार्य के लिए कितने करोड़ रुपए ऋण हडको HUDCO से प्राप्त करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2000 करोड़ रुपए। 121 देखें, बिहार में पहली बार किस अस्पताल में ज्वाइंट ब्रेन ट्यूमर नामक दुर्लभ बीमारी का सफल सर्जरी किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा एम्स पटना में। 122 है, हाल ही में राजगीर के बाद बिहार का दूसरा रोपवे मंदार रोपवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा, रोपवे मंदार रोपवे। 123 देखें, जदयू कोटे से केंद्रीय मंत्री बने RCP सिंह को किस मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है? ये बताना है। तो ये इस्पात मंत्री बनाए गए हैं। 124 से बिहार में वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित किए जाने के बाद कितनी रह गई है? तो यह रह गई है 10। 125, हाल ही में भारत में पहली बार डिजिटल शिक्षा से जेल में बंद कैदियों को जोड़ने की शुरुआत कहां से हुई है? तो यह किया गया है बांका मंडल कारा से। 126 है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए बिहार से कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? टोक्यो ओलंपिक के लिए ये बताना है। तो इसका सही जवाब होगा एक भी नहीं, बिहार से कोई भी यहाँ से शामिल नहीं है, जबकि पैरालंपिक में यहाँ के खिलाड़ी शामिल थे। 127 है, बिहार सरकार ने टीकाकरण महाअभियान कर दिखाएगा बिहार कितने महीने में कितने करोड़ लोगों को कोविड-19 टीके लगाए जाने का लक्ष्य रखा है? तो यह हो जाएगा 6 महीना में 6 करोड़ लोग, 6 महीना में 6 करोड़ लोग। 128 128 बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन BHPC के डगमारा में 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? ये बताना है। तो यह NHPC हो गया, NHPC संगठन है जिसके साथ समझौता किया गया है। 129 है, हाल ही में 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नए कुलपतियों ने नाम की घोषणा किया है। तो बताना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के नए कुलपति किन्हें बनाया गया है? तो यह बनाया गया है कामेश्वर नाथ सिंह को। 133 देख लें, हाल ही में बिहार के किस जिले में पावर जेनरेटिंग कंपनी NPGC की दूसरी इकाई से बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगाबाद। 131 है, हाल ही में बिहार कैबिनेट मीटिंग की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार किस जिले के सदर अस्पताल को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में समाहित करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्णिया। 132 है, हाल ही में बिहार सरकार ने किसकी शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह हो गया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। 133 है, हाल ही में लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस को मंत्रालय में कौन सा कार्यभार दिया गया है? ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। 134 देखें, हाल ही में लालू प्रसाद यादव के ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रताप यादव ने किस नाम से अगरबत्ती का कारोबार शुरू किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा LR अगरबत्ती। 135 है, हाल ही में कैबिनेट के विस्तार के बाद इसमें बिहार के कितने सांसदों को शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है 2 सांसद को बिहार से। 136 देखें, हाल ही में बिहार के सिवान सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू किया गया है। इस प्लांट की क्षमता बताना है। तो इस प्लांट की जो क्षमता है 1000 लीटर प्रति मिनट है। 137 देखें, 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को कोविड-19 टीका लगाने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बन गया है? तो पहला प्रखंड है बनकटवा। 138 है, राजधानी पटना में गरिमा गृह की शुरुआत किसके लिए की गई थी? तो यह किया गया था ट्रांसजेंडर के लिए। 139, पटना एम्स में 2 से 18 साल तक के बच्चे पर किस कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोवैक्सीन। 140, 5 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय जनता दल राजद का स्थापना दिवस मनाया गया है। राजद का स्थापना कब किया गया था? ये बताना है।
तो इसकी स्थापना 1997 में की गई थी, राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल। 141 हाल ही में किस राज्य में पहली बार कलाकृतियों के आयात निर्यात को लेकर हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद और उद्योग शब्द विभाग के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के बीच समझौता हुआ है, ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। 142 है, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गाय की बछिया का जन्म हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेगूसराय में पहला टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गाय की बछिया का जन्म हुआ है। 143, 143 लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती कब मनाई गई, ये बताना है। तो 5 जुलाई 2021 को लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी की संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती मनाई गई थी। 144 है, हाल ही में किसने फैसला सुनाया है कि जब परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती है? तो यह पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई किया है, फैसला दिया है। 145 है, हाल ही में बिहार की किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है रंजू कुमारी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। 146, बिहार के किस व्यक्ति को भारत गौरव सम्मान के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिव गोपाल मिश्र, जिन्हें भारत गौरव के सम्मान से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। 147, हाल ही में बिहार रेजिमेंट के किस व्यक्ति को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं कर्नल बी संतोष बाबू। 148 है, बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बन गए हैं? तो ये हैं उचित राज। 149, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये हैं उदयकांत मिश्र। 150 है, हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद और कोलकाता के लिए इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट सेवा शुरू हुई है। दरभंगा हवाई अड्डा से कब से विमान सेवा का संचालन शुरू हुआ है, ये बताना है। तो इसकी शुरुआत 8 नवंबर 2020 से की गई है। 151, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 5 वर्ष बाद हाल ही में फिर से कब से जनता दरबार शुरू करने की घोषणा की गई है? तो यह शुरू की गई है 12 जुलाई 2021 से। 152, हाल ही में बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कौन सा चरण लागू किया गया है? तो यह 5वां चरण लागू किया गया है। 153, लोगों को अपने घरों के अंदर पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो ये नेचर क्योर्स यू, नेचर क्योर्स यू एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है जिसमें लोगों को अपने घरों के अंदर पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। 154 है, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है, ये बताना है। तो इसमें बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति इसमें शामिल नहीं है। 155, हाल ही में घोषणा के अनुसार अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वीटीआर में बाघों की गणना कैमरे से की जाएगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में है? तो यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। 156 है, हाल ही में पटना तारामंडल को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किए जाने की घोषणा किया गया है। पटना तारामंडल को बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में स्थापित किया गया था? तो यह सत्येंद्र नारायण सिन्हा के कार्यकाल में स्थापित किया गया था, सत्येंद्र नारायण सिन्हा। 157, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में पूरे भारत में अव्वल आया है? तो यह नवादा जिला है। 158 है, बाढ़ की समस्या को देखते हुए हाल ही में बिहार के किस जिले में टीका वाली नाव वैक्सीनेशन बोट की शुरुआत की गई है? तो यह मुजफ्फरपुर में किया। 159 है, हाल ही में बिहार के डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मापदंड के अनुसार वर्दी पहनकर ड्यूटी पर तैनात रहने को निर्देश दिया है। वर्तमान में बिहार के डीजीपी कौन है, ये बताना है। तो अभी एसके सिंघल हैं बिहार के डीजीपी, एसके सिंघल। 160, हाल ही में 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के अवसर पर आधार स्टैटिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है, ये बताना है। तो यह
लगभग 125 मिलियन पार कर गया है। 161। हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट को भारतीय वायुसेना ने विस्तार के लिए एनओसी दे दी है? तो यह है दरभंगा एयरपोर्ट। 162 है, बिहार के किस मंदिर की ओर से अयोध्या में संचालित राम रसोई को भारत सरकार के ट्रेडमार्क रजिस्ट्री विभाग ने अपना सर्टिफिकेट निर्गत किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महावीर मंदिर, पटना। 163। हाल ही में किसने संपत्ति का ब्यौरा छुपाने वाले अफसरों और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है? तो बिहार सरकार ऐसा किया है। 164 है, हाल ही में पैन इंडिया और लोक सर्किल की ओर से किए गए सर्वे के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए मामले में बिहार किस पायदान पर है? तो यह पायदान है सबसे अंतिम। 165। हाल ही में दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार नासिर खान और इमरान मलिक को लेकर एनआईए की टीम दिल्ली रवाना हुई। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट कब हुआ था ये बताना है। तो ये हुआ था 17 जून 2021 ईस्वी को। 166 है, देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह बिहार हो जाएगा। 167। हाल ही में बिहार के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की सांसद निधि से फर्जी चेक के जरिए अपराधियों ने कितने रुपए का निकासी किया है? तो यह 89 लाख हो जाएगा। 168 है, हाल ही के दरभंगा एयरपोर्ट से लेह लद्दाख के लिए विमान सेवा शुरू किया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई है? अभी कुछ देर पहले बताया गया है। यह शुरुआत किया गया है 8 नवंबर 2020। 169 है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए कब सुविधा केंद्र की शुरुआत कब की गई ये बताना है। तो 20 जुलाई 2020 को। 170, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा आयुष अस्पताल खोला जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपालगंज। 171 है, बिहार में नए उद्यम अथवा व्यवसाय के लिए कुल परियोजना लागत का कितना प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा 50%। 172, हाल ही में किस जिले की निवासी अंजना विश्व की टॉप 200 बैडमिंटन खिलाड़ियों में शामिल होने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी बनी है? तो ये बताना है। तो ये है औरंगाबाद की। 173, हाल ही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा एक मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल का दर्जा मिला है? तो यह हो जाएगा भारतीय चुनाव आयोग। भारत चुनाव आयोग ही मान्यता प्रदान करता है राजनीतिक दल के लिए। 174 है, बिहार की पंचायतों में आरक्षण के प्रावधानों में कब तक कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है? तो यह 2026 तक के लिए है। 175 है, हाल ही में कला गुरु के नाम से प्रसिद्ध कला एवं शिल्प कॉलेज पटना के किस पूर्व प्राचार्य का निधन हो गया है? तो ये हैं उमानाथ झा। 176, हाल ही में बिहार में जाति आधारित जनगणना चर्चे में है। बताएं कि बिहार में पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो यह जनगणना 1901 में की गई थी। 177, हाल ही में 12 जुलाई को पुनः शुरू हुए जनता दरबार में पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कितने आवेदकों के मामलों की सुनवाई किया गया? तो मुख्यमंत्री के द्वारा जो सुनवाई किया गया था 146 आवेदक का जो मामला था उसकी सुनवाई की गई थी। 178 है, ऑस्कर 2021 की टॉप 10 मिनट में शामिल हुई निर्माता करिश्मा देव दुबे की शॉर्ट फिल्म बिट्टू बिहार के किस जिले की सच्ची घटना पर आधारित है? तो यह है सारण जिले। सारण जिले की सच्ची घटना पर आधारित यह फिल्म बिट्टू है। 179, हाल ही में घोषणा के अनुसार कहां पर बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC स्थापित किया जाएगा? तो यह पटना में स्थापित किया जाएगा। 180 नंबर, हाल ही में आपदा प्रबंधन विभाग की घोषणा के अनुसार बिहार में कोरोना संक्रमण से मौत होने पर निकटतम परिजनों को कितनी राशि दी जाएगी? तो ये राशि हो जाएगी 4 लाख।
181 है, हाल ही में बिहार के लखीसराय जिले का स्थापना दिवस मनाया गया है। लखीसराय जिले की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1994 में की गई थी लखीसराय जिले की स्थापना। 182 है, हाल ही में किस राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सर्वे का काम पूरा होते ही राज्य में चकबंदी कराने की तैयारी कर ली है? तो यह बिहार है। 183 है, बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? तो ये 13 की संख्या है, 13 जिलों में ऐसा किया जा रहा है, जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। 184 है, बिहार के किस सर्जन एवं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर को हाल ही में विश्व हिंदू परिषद WHP का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये हैं रविंद्र नारायण सिंह। 185, हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला FSL का कार्यालय खोला जाएगा? तो यह मुंगेर जिला होगा। 186 है, हाल ही में बहुप्रतीक्षित इंडो नेपाल मैत्री ट्रेन का जयनगर से किसके बीच सफल स्पीड ट्रायल किया गया है? तो यह कुर्था हो जाएगा। 187, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लगभग कितने छात्रों को अब तक ऋण वितरित किया गया है? तो इसकी संख्या 1 लाख हो गई है। 188 है, हाल ही में बिहार के किन जिलों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है? तो यह दरभंगा और सुपौल दोनों जिला, यानी कि D आंसर इसका सही होगा। 189 है, हाल ही में बिहार सरकार ने हिंदी से भी सम्मान एवं पुरस्कार से अलंकृत कितने विभूतियों के नामों की घोषणा किया है? तो इसकी संख्या 15 है। 190, हाल ही में बिहार के किस जिले में लालू की नाव तेजस्वी की पतवार पहल की शुरू की गई है? लालू की नाव तेजस्वी की पतवार, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोतिहारी। 191, हाल ही में बिहार के किस जिले में कैंसर मरीजों के लिए होम बेस्ड पॉलिएटिव केयर की सुविधा शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुजफ्फरपुर। 192, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5। 193, हाल ही में केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के सवेया हवाई अड्डा को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक में शामिल किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपालगंज। 194 है, वित्तीय वर्ष 21-22 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1500 किलोमीटर। 195, बिहार में शहरों के बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा किस नई पहल की शुरुआत की जा रही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीनफील्ड टाउनशिप, ग्रीनफील्ड टाउनशिप। 196, बिहार में कितने सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40। 197 है, हाल ही में स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत पूर्व मध्य रेल के कितने रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित करने की पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5। 198, बिहार सरकार की हाल ही की घोषणा के अनुसार किस वर्ग के बच्चों को डिजिटल पढ़ाई के लिए सरकार टैब या अन्य गैजेट देगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9वीं से 12वीं तक। 199, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार एम्बुलेंस की खरीद पर सरकार कितने रुपए अनुदान देगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 लाख रुपए अनुदान देगी। 200, और आज का अंतिम सवाल, हाल ही में कब बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का 6ठा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 जुलाई 2021 को। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।